स्टूडेंट्स सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी हम चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स है, अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें याद रखेंगे जो अलाइड एंगल है ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत कॉमनली यूज़ होती है हर क्वेश्चंस के अंदर, जिसको हम देखेंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। तो अलाइड एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, द एंगल्स ऑफ मेजर 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा आर नॉन एज अलाइड एंगल। स्टूडेंट्स ये तमाम 90, 180, 270, 360 ये मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। बेसिक्स एंगल जो होते हैं हमारे बेसिक एंगल, अगर वो 90 के साथ या 90 के मल्टीपल के साथ लिखे जा रहे हों तो हम उनको अलाइड एंगल्स बोलते हैं। द एंगल्स एसोसिएटेड with the basic angle means theta to a right angle or its multiple is known as allied angles। ये दोनों डेफिनेशंस हैं अलाइड एंगल्स की, तो हमने पढ़ लिया। यानी कि अगर कोई भी एंगल इस फॉर्म में लिखा होगा, बेसिक एंगल थीटा इज द बेसिक एंगल विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? ये एंगल स्टूडेंट्स अलाइड एंगल कहलाते हैं। अब हम जरा सी थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं कि अलाइड एंगल्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है बेसिक्स एंगल में, और अलाइड एंगल्स से बेसिक्स में जाने का अब हम सीखेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो बातें लाज़िम मलज़ूम आपको पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि हर फंक्शन की को रेशो क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट साइन फंक्शन की जो को रेशो है वो होती है कॉज फंक्शन। अगर साइन की को रेशो देखेंगे तो कॉज, और सिमिलरली कॉज की को रेशो क्या होगी? साइन, ये वाइस वर्सा है। सिमिलरली हम देखेंगे टेन की को रेशो कॉट और कॉट की को रेशो टेन, सीकेंट की को रेशो कोसीकेंट और कोसीकेंट की को रेशो सीकेंट। देख लें टेन के साथ को टेंजेंट होता है, को रेशो है ये उसकी, सीकेंट की को रेशो कोसीकेंट है। ये दोनों वाइस वर्सा हैं सारे के सारे। इट मीन्स ये एक दूसरे की सब के सब क्या है? को रेशोज हैं। अब आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि रेशो को रेशो में कब चेंज होती है? कब चेंज होती है? जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर एंगल जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 जो होगा, मल्टीपल ऑफ 90, वो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हुआ, इफ वी हैव ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन रेशो इज चेंज इनटू को रेशो। एक बात ये आपने याद रखनी, को रेशोज को आपको बताया कि को रेशोज क्या होती हैं, फिर आपने देखनी है को रेशोज का कब चेंज होंगी। लेकिन अगर इवन मल्टीपल में हुआ तो चेंज नहीं होगा। इफ वी हैव इवन मल्टीपल ऑफ 90 देन रेशो रिमेन सेम। तो रेशो सेम रहती है, चेंज नहीं होगी। तो बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज नहीं होगी, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो रेशो चेंज हो जाएगी। अब इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल को जरा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 90 डिग्री विच इज रिटन एज 1 इंटू 90 डिग्री, अगर ये एंगल यूज हो रहा होगा, अलाइड एंगल हमारा इस फॉर्म 90 प्लस की फॉर्म में होगा, तो हम 90 को लिख सकते हैं 1 इंटू 90। इट मीन्स इसमें ऑड मल्टीपल है। ये कैसा है? ये ऑड मल्टीपल है। तो जो भी रेशो होगी यहाँ पीछे वो चेंज हो जाएगी। 180 डिग्री 2 इंटू 90, तो ये कैसा है? ये इवन है, इसमें चेंज होगी, इसमें चेंज नहीं होगी। फिर 270 डिग्री विच इज़ रिटन एज 3 इंटू 90, 3 इज़ ऑड सो चेंज नहीं होगी। एंड 360 डिग्री में जब हम देखेंगे 4 इंटू 90, तो ये भी ऑड मल्टीपल है तो इसमें चेंज होंगी, और इसमें फंक्शन की रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स इसकी अगेन मज़ीद थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉज 180 डिग्री प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर सवाल इस टाइप का आ जाता है, हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे या क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट जैसे सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए रेशो को रेशो में, कि हर फंक्शन की रेशो क्या होता है, रेशो की को रेशो क्या होती है, ये बात पहले पता होनी चाहिए। फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 के ऊपर रिजल्ट्स क्या आता है वो पता होना चाहिए। एंड थर्ड बात जो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि आपने जो बेहतर अंदाज में करनी है, ये प्लस और माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ
ये प्लस और माइनस का किरदार क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है साइन 90 प्लस थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। 1 की वजह से साइन फंक्शन अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है विच इज कॉज। तो स्टूडेंट जो ही फंक्शन आपने देखना है चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे जो एंगल होगा, जो बेसिक एंगल होगा, वो फंक्शन के साथ आ जाएगा, थीटा आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा 190 का इस मल्टीपल ने फंक्शन को रेशो में चेंज कर दिया ऑड होने की वजह से, बेसिक एंगल उस फंक्शन के साथ आ जाएगा। अब इस प्लस का क्या किरदार है? ये प्लस आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा, देखें अब स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, अगर हम इसको देखें 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रा करूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस कहाँ पे होता है? यहाँ पे हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 प्लस, ये 90 प्लस मीन्स इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट हमें मालूम हो गया, यानी कि ये जो सारे का सारा एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का साइन कैसा होता है कि साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है साइन फंक्शन पहले और दूसरे में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये मैंने प्लस लिख दिया। तो हमारा कन्वर्ट हो गया, अलाइड एंगल बेसिकली हमारा जो अलाइड एंगल था वो बेसिक एंगल में कन्वर्ट हो गया विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम आते हैं कॉस 180 माइनस थीटा में आते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं विच इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स नो 2 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 की वजह से कॉस फंक्शन को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, इवन है नहीं होगा, थीटा बेसिक एंगल फंक्शन के साथ आ जाएगा। अब देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो 2 इंटू 90 180 माइनस, तो हम देखते हैं 180 क्या मतलब है, 180 कहाँ पे आता है? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 180 होता है, यहाँ से यहाँ हाफ सर्कल जो है 180 प्लस होगा तो आगे चला जाएगा, माइनस होगा तो इट मीन्स पिछले क्वाड्रेंट में। तो 180 माइनस मीन्स इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है? कॉस फंक्शन पहले फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? माइनस का। तो हम किसी भी अलाइड एंगल को उसकी बेसिक एंगल में कन्वर्ट करेंगे जब भी, तो हमें ये 2-3 स्टेप्स याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स रेशो का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए रेशो में चेंज कब होती हैं या नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ 90s को देखना पड़ेगा। एंड थर्ड बात जो ख्याल रखना है, फिर ये देखना है कि ये एज अ होल एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में फिर वो जो उसका पहला फंक्शन जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, आने वाला फंक्शन नहीं देखना कि साइन से काज वहां पे क्या है, नो, आपने ये देखना है वो एंगल जिस फंक्शन के अंदर था वो वहां उसका बिहेवियर उस क्वाड्रेंट में कैसा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो उसकी वजह से आपने साइन को लगाना है। तो ये हमारा बेसिक जो है ये कंसेप्ट है 10.1 का, जो कि बहुत ही मेजर कंसेप्ट है, बहुत कॉमन कंसेप्ट है, अमूमन आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक इसका यूज है। तो हम इसको चेक करेंगे।